क्या? टाइमिंग 1 घंटा, मालगाड़ा। एक फिर से लंबाई 9 इंच। एक बार फिर से। लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच, टाइमिंग 1 घंटा, मालगाड़ा। नहीं एक सेकंड ये 9 इंच लंबा क्या वहां से डाल के हलक से बाहर निकालना? नहीं, एक वुमेन के इंटरनल एरिया की एक खास लेंथ होती है, ये कहाँ पे दे रहा है? कुआं खोदना है लाला जी, कुआं खोदना है। क्या चाहते क्या ये बोरवेल मशीन समझा है दीवार में सुराख बनाने 9 इंच। टाइमिंग 1 घंटा, मालगाड़ा। 1 घंटा स्टाइल, 1 घंटा कौन उल्लू का पट्टा लगा रहेगा यार? 1 घंटा क्या एक्स वर्जिश करानी है? ओए जिम करा रहा है तू साले। 1 घंटा मेहनत मुशक्कत कराएगा कि जिम कराना है? हद हो गई यार। हो सकता है लाला जी ये देने वाली बात कर रहा हो, कोई ले तो सकता है अपने में, दे नहीं सकता। तो आगे वो जागेगा, जिन तुम सोओगे वो जागेगा। आप सोएंगे वो जागेगा, जिन जींस पैंट पहन के सो जाए, फाड़ के बाहर आ जाएगा। यार ये क्या बकवास है यार। बस मेरे को नहीं देखना, मैं जा रहा है, मैं नहीं देख सकता ये। क्या यार अमित भाई, मैं आता हूँ तभी आपको लगाना रहता है ये सब। मैं सुधर गया। चलो अच्छा लगाओ, आगे तो क्या कहता है देखें। वाइफ की चीखें निकल जाएंगी। टीवी की आवाज तेज कर देना। टीवी की आवाज तेज कर देना। पुरानी दिल्ली छेक के रहने वाले हैं, यह हमारा खानदानी काम है। खानदानी काम है इसका। लोगों को खड़ा करना इनका खानदानी काम है। इसने साथ में जो कमेंट दिए वो भी भारी है। हम 900 साल पुरानी दिल्ली के कदीमी रहने वाले लोग हैं। ये सिलसिला हमारे बड़ों से चला आ रहा है, हिकमत का। सेक्स वाइफ से, सेक्स नहीं तो क्या आपसे? बल्ब कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, रहते ट्यूबलाइट के नीचे ही है। ये स्टाइल अच्छी लगती है बंदे की, बीच वाली उंगली वाली। दुनिया जानती है, पहचानती है, ये धोखेबाज जो अपने उस्ताद का नहीं, वो अपने बाप। अभी इसकी दिन की तबलीग नहीं आई साहिल साहब, दिन की तबलीग जल्दी आएगी देखना। इंसान जो मकाम हासिल करना चाहे, हासिल कर सकता है। पक्का इरादा, सच्ची लगन। आहा लेडीज एंड जेंटलमैन, नो ओनली जेंट्स, कम उम्र के लड़के मुठ मारना छोड़ें, मास्टरबेशन छोड़ें, हैंड प्रैक्टिस छोड़ें। मास्टरबेशन छोड़े, मुठ मारना छोड़। ओके दैट्स ऑल। नौजवान नस्ल होश में आ, होश में आ। तू अपनी बेटी भेज दे, उसको मुठ मारना छोड़ देगा। अच्छा लिखा ही है, अंधेरा कायम रहेगा, कॉपी है। समझ अपनी पावर को नालियों में नहीं भाव, इसी ताकत को बेड में भाव। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, कब तक मुठ मार के माल निकालेगा कमबख्त।
अपना हाल देख ले क्या हाल हो गया। मेडिसिन ले ले, हमारी पावर आ जाएगी। बस नहीं, ओके दैट्स ऑल। अरे यार बस बहुत यार, भारी। ओ बस भाई। बस 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 और इसको नहीं झेल सकते अकबर भाई। बादशाह 12 साल की उम्र में हाँ, हाँ, हिंदुस्तान का बादशाह बना। अच्छा, हाँ, उसका राज बता दूं? लो, बता, हाँ, बताना। जुल्फकार फार्मेसी। Hello family members, welcome back to my channel. It's me Agukat once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video. Only watch till the end. So guys, first of all, wishing you a very happy Sunday. तैयारी अरे करके आया अभी। ओए होए होए होए, इस्लामिक लॉ इज ओनली अ सोल्यूशन। क्या कोई पागल हो गया है? जल्दी से भर्ती करवाओ उसे हॉस्पिटल में। मोहम्मद को करवा दिया हॉस्पिटल में भर्ती मैंने। नहीं नहीं, हम यसू को करवा कर आए हैं हॉस्पिटल में एडमिट। अच्छा ये वो तो देखो, अल्लाह के पास बैठ के पोकर खेल रहा है भाई। उसे ज़कात देखो, देनी थी, नमाज वकास पढ़नी भाई, थी। वकास भाई, ये गलत तरीका है ना आपका। गलत सामने वाला गलत करेगा तो गलत हो जाएगा फिर हमारे से भी। अच्छा आप गोल्ड मेडलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट आपकी वाइफ को लेके आए। मैं उसका आंसर खुद दे दूंगा ना, मुझे आंसर है यार उसके, आपको मेरा नॉलेज ही अवेलेबल है। नहीं है यार, उस दिन इतनी वेट धुलाई करें, हुई आपकी। वेट करें। जो स्वेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की उन्होंने बात की थी, वो एक किसी भी बीमारी में एक सिम्टम होती है जिसमें प्लेटलेट्स काउंट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अगर कहाँ से, उसमें या गूगल से पढ़ के आए? फिर इसकी दूसरी काज होती है अगर एक्सेसिव यूज किया जाए ब्लैक सीड का। तो डॉक्टर एक्सेसिव स्काई यूज को पर तो बुलाओ, पहले ही बात हो चुकी है। सर वेट करें ना, एक्सेसिव यूज पर तो पहले ही बात हो डॉक्टर चुकी है। स्काई को बुलाओ। हाँ बुलाएं बुलाएं, जिसको बुलाना चाहते हैं बुलाएं। उसके बाद लेकिन आपको थैलेसीमिया नॉलेज नहीं माइनर। है ना, आप अपनी वाइफ को लेके आओ ना यार। नहीं नहीं, मेरी वाइफ की जरूरत नहीं है ना, मैं खुद आंसर जो दे रहा हूँ। अगर वो इसको गलत साबित कर दे तो फिर मैं बुला लूंगा अपनी वाइफ भाई को, नो ये प्रॉब्लम। कहना क्या चाहता है बंदा? ठीक है, अब ऐसे है, देखो पूछो मैंने भाई आपको ये उस बंदा दिन भी कहना कहा क्या था, चाहता है? सुने। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे स्वेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक सिम्टम जो किसी भी यार बीमारी में होती है, भाई एक सेकंड रुके, सुने ना। हाँ रुके जी तो बोले। सही। बेसिक आपकी स्टांस क्या है कि ब्लैक सीड क्यों ये हर बीमारी की शिफा है कि नहीं है? हम्म हम्म। है कि नहीं? और इन्होंने इन्होंने मुझे एग्जाम्पल दी थी, एक बीमारी मैंने यार कहा था एक कोई सी सिंपल सी बता बात दो। बता दे, क्या ब्लैक सीड हर बीमारी की शिफा है कि नहीं है? पहले तो ये बताए ना। जी जी, उसी पर ही मैंने कहा था कि हाँ आप या मुझे ना तो एक बोले। बीमारी की। जी बिल्कुल। हर बीमारी की शिफा है। ओके परफेक्ट। जी बिल्कुल, आप आपका लेकिन सिर्फ नहीं, 100%। यार सिर्फ एक नहीं, सेकंड, सिर्फ लिखा यही बस कि ब्लैक सीड में हर बीमारी की शिफा है। सिर्फ नहीं लिखा हुआ। सिर्फ लिखा होगा मैं भी इस्लाम छोड़ सिर्फ दूंगा। सिर्फ की जरूरत भी नहीं है ना लिखने की, सिर्फ लिखने की जरूरत भी नहीं होती। ब्लैक सीड हर बीमारी की शिफा है, तो इसका ये डेफिनेटली मतलब है कि सिर्फ नहीं आपने लिखा ब्लैक तो इसका सीड मतलब से। है वो जनरल स्टेटमेंट है। हाँ ना, तो हर बीमारी की शिफा है, जनरल स्टेटमेंट है। इसका नहीं मतलब है दवाई खाने की नहीं जरूरत नहीं नहीं है, नहीं, ब्लैक सीड खाओ। नो नो नो, ये फिर सिर्फ ओके, में तो आ जाएगा। आपका कहने अगर का सिर्फ मतलब होता है, तो फिर होता। आपका कहने का मतलब है कि ब्लैक सीड हर बीमारी की शिफा नहीं है, करेक्ट? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो पॉजिटिव किरदार अदा करती है हर बीमारी में। नहीं, ये मोहम्मद ने नहीं ना कहा। मोहम्मद ने कहा है ब्लैक सीड में हीलिंग है फॉर एवरी डिजीज एक्सेप्ट साम। साम के अलावा ब्लैक हाँ हाँ सीड तो में हर चीज की वो है, हम्म, डिजीज है, इल्ला साम, साम के अलावा। जी। और साम क्या है? तो साम है आपके मौत। 4 डॉक्टर्स आए थे, सुने, आपके 4 डॉक्टर्स मुझे को नहीं मैंने परवाह कितने चैलेंज दिया डॉक्टर आए था थे, मैं कोई डॉक्टरों की एक बात बात नहीं करते हैं यहाँ पे। अभी मैं सिंपल सुन तो बात कर लेना। रहा हूँ। मैं फिर आप इस चले स्टेटमेंट को बोले आप। किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं वो बताएं पहले। जी, मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, जब हम दूसरी हदीसों को भी देखते हैं, इकट्ठे मिलाते हैं, तो हमें ये दूसरी हदीस समझ से भी में ले आए आता है कि पहले, जिसको ब्लैक साथ मिलाना सीड। है वो बता दे। जी, वो आप वैसे भी इस्लामोफोब हैं, आपको पता है, जिस तरह जौन सी पेशाब वाली मिलानी की आप है वो हदीस बड़ा हदीस दे कोट। दे, वो मिलाता हूँ ना भाई। और भाई कैमल के पेशाब वाली हदीस मौजूद है, उसमें कहाँ पर, उसमें दूसरी बीमारी इलाज दूसरी चीजों से नहीं किया गया।
ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे मोहम्मद झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि ब्लैक सीड हैज एक और हीलिंग हदीस फॉर है एवरी डिजीज। जिसमें कहा गया है, भाई एक सुन सेकंड, लें बारी बारी सुन लें बारी बारी, एक सेकंड, बारी बारी। अगर मोहम्मद ने किसी और बीमारी के लिए ऊंट का पेशाब दिया था एज ए दवाई, इसका मतलब है मोहम्मद यहाँ पे झूठ बोल रहा था कि उसने कहा था कि ब्लैक सीड में हीलिंग है फॉर एवरी डिजीज, हर बीमारी ठीक की। है तो सुनो, झूठ बोल रहा था इसका मोहम्मद जवाब की नहीं, मैं पहले ये देता बता हूँ दें। इसका जो नहीं, झूठे आप है ना, इसी वही तो मैं आंसर देने लगा हूँ। भाईजान इसका झूठे आप इस जवाब दे तरीके से दें हैं कि नहीं है। जी, मैं वही देने लगा ना, तो इससे ये अंडरस्टूड होता है कि जो ये ब्लैक सीड है ये आप यूज कर सकते हैं दूसरी मेडिसिन के साथ किसी बीमारी को बूस्ट अप करने नहीं, के लिए, यहाँ पे लिखा ताकि हुआ वो दूसरी ठीक हो जाए मेडिसिन के आपका। साथ। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुल्ला दाइन। हम्म, कुल कहते हैं ऑल को, इसके अंदर कोई हम्म, चीज एक्सेप्शन में नहीं है, लिहाजा इसमें ये नहीं हाँ कहा हुआ ठीक कि है, तो मैंने कब एक्सेप्शन कहा में है कि इसके साथ भी किसी चीज को मैंने ऐड कर कब दें, कहा नहीं एक्सेप्शन है? लिखा हुआ। ओ भाई, मैंने कब तो एक्सेप्शन पर बात यहाँ की? पे इसका मतलब है मोहम्मद झूठ बोल रहा था। नहीं, झूठ ही बोल रहे थे ना, क्योंकि आप जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो अगर सिर्फ के साथ मोहम्मद अटैच होती है। अगर मोहम्मद अगर झूठ नहीं वर्ड बोल सिर्फ रहा था, यूज हुआ होता तो आपकी बात दुरुस्त होती। नहीं, सिर्फ अरबी में सिर्फ की जरूरत नहीं होती, अरबी में इस चीज के लिए सिर्फ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब लिख दिया इन्ना, बेशक, फी, हम्म, इसके अंदर जो ब्लैक सीड हम्म, है हुज्जतुल अस्वद है, शफा है मिन हम्म, कुल्ली दाइन इल्ला साम, हम्म, इसके अंदर हम्म, जब ये आ गया बेशक, कोई शक नहीं है, हम्म। उसके लिए अब सिर्फ की जरूरत नहीं है, वो इन्ना ने खत्म कर दिया, इन्ना ने सिर्फ डाल दिया असल में, नहीं, नहीं डाला। आपको ओके, फिर से दुनिया का कोई सा भी अरबिक का स्कॉलर ले आओ मुझे, और मुझे इस चीज को, मेरी स्टेटमेंट तो को गलत साबित कर दो, जाओ। स्कॉलर तो यार पता है, अपना लेवल ऊंचा ना किया करो। अभी हालत ये है, ईमान यूनियन तुम्हें बुला रही है, देखो तुम भाई, देखो भाई, चालू ईमान कबूतरगिरी चालू, यूनियन कबूतरगिरी हो चालू। या ईमान टूनियन हो, आई डोंट ब्लडी फकिंग केयर, वो यहाँ पे आ सकते हैं जिसको मुझसे हाँ, डिबेट करनी है, लिहाजा किसी भी यूनियन की बात ना करो। मैं यूनियन हो या पुनियन हो या टूनियन हो, मैं उन सब का बाप हूँ। ये भागने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर वकास हाँ, भाई। और भागो शागो नहीं, मुझे डॉक्टरी शाक्टरी नहीं चाहिए अभी, मुझे नहीं चाहिए ब्लैक सीड किसकी शिफा करता है कि नहीं करता। जो आपकी स्टेटमेंट है ना, पहले उसको प्रूव करे कि जब इन्ना आ गया है, अब सिर्फ की जरूरत है कि नहीं है, फी और कुल्ली दाइन भी आ गया है, अब सिर्फ की जरूरत है कि नहीं है, ये मुझे बताएं, आप किस अरबिक लुगत को यूज करते हुए मुझे बोल रहे हैं। चलें, आपने जो दावा किया है कि इन्ना आ जाए तो फिर स्टेटमेंट उसके दें। बाद फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो साबित करें। स्टार्ट इट। ये मैंने बता दिया आपको कि वो आ गया नहीं, है, बता नहीं दिया, बता नहीं दिया, भाई, साबित करो। बेशक हो गया ना, और कुल्ली दाइन आ गया, तो अब दुनिया का कोई भी कुल्ली उल्लू का दाइन पठा, ओ भाई वेट कोई करो, भी कुल्ली उल्लू का दाइन पठा, कोई भी उल्लू का पठा इसमें ये नहीं कह सकता कि जनाब इसके अलावा भी बाकी चीजें यूज करनी है, वो आप कुल्ली मुझे दाइन समझाएंगे क्या करनी है। कुल्ली दाइन का मतलब है कि ऑल पर्पस में यूज हो सकती है, ठीक है, तो सिर्फ नहीं, कहाँ? नॉट ऑल पर्पस, नॉट ऑल पर्पस, कुल का एवरी, क्या मतलब होता है? कुल का तमाम, क्या मतलब? एवरी तमाम। दाइन का क्या मतलब होता है? डिजीजेस। ठीक है, तो फिर आप ये बताओ कि शिफा का मतलब होता है, शिफा का क्या मतलब है, क्योर, जरा ये बताना। क्योर, हाँ, शिफा का मतलब होता है कि क्योर, बेटरमेंट की तरफ जाना, हेल्प को नो, बेटर होना। क्योर, 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 नॉट बेटरमेंट, क्योर। कहाँ से पढ़ रहा भाई ये? जी शिफा जी का जी मतलब जी। होता है क्योर। चलो, अगर शिफा का मतलब सिर्फ क्योर हुआ, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, साबित करो। यार देखो, शिफा का मतलब क्योर नहीं होता। शिफा का जो पूरा मतलब है, जो इसकी पूरी डेफिनेशन को पढ़ा जाए, तो शिफा का मतलब होता है कि आपको बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं, आप में यहाँ पे बेटरमेंट, इस इंप्रूवमेंट स्कॉलर हो को रही है। जिसने हीलिंग लिखा है ना, उसको को उल्लू का पट्टा है, हरामी है साला। बोलो, हाँ, तो हीलिंग भी ऐसे नहीं बोलो ना होती कि एक यार, सेकंड बोलो के होती है, हरामी है प्रोसीजर यार, होता बोलो ना हरामी है। है। नहीं नहीं रुको नहीं, हरामी तुम एक हो। सेकंड, यहाँ पे हीलिंग, एक सेकंड, मैं सबको हाँ, हरामी बनाऊंगा अभी, मैं सबको हरामी बनाऊंगा यहाँ पे। ये तुम देखिए अभी हरामी आप, बने हुए हो ऑलरेडी ये मुसलमानों लो, के। ये देखो, ये देखो, देखो गूगल क्या करता है, एक सेकंड, ठीक है, गूगल क्या तुम्हारी करता है, अरबी की माशाल्लाह आमिर क्योर। तुम्हें दिखा। गूगल को कहो कि कुत्ती का बच्चा है गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है, लानती किरदार, इसने क्योर क्यों डाला। हाँ, गूगल ट्रांसलेटर तेरा बाप है, इसलिए उसने ये डाला है। मेरा बाप नहीं है, वो तेरा बाप है, तेरे मोहम्मद का तेरा बाप है, तू दफा हो जा, तेरा बाप। खत्म हो गया। मेरे साथ बात हाँ, करते हुए सर इन ये लोगों को कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा होता, है ये।
इनको पता है कि सर यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते 10 मिनट मेरे सामने, क्योंकि मैं इनकी ये जो 2 नंबरियां है ना, उनको मैं 2 मिनटों में खत्म करता हूँ। ये 2 नंबरियां मेरे साथ नहीं कर सकते। साहिल साहब आप इसके साथ इतनी देर बात करते रहे उस लास्ट टाइम, अरे इसके साथ इसके साथ इसके साथ लगे रहे हैं आप। अरे भाई फुल पिलाई हुई है इस दिन इसकी, बहुत पिलाई हुई है, हद नहीं थी। ये अमान यूनियन को देख देख के ना इनका दिमाग हो गया है खराब, इनको अंब का पता नहीं है, अंब का पता नहीं है। और वो लोग क्या जलेबियां बना बना के इनको देते हैं। साहिल मैं कहता हूँ लेवल है। और वो आते क्यों नहीं हमारे पास, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं डिफेंड कर सकते। 2 जन की तो यहाँ ऑलरेडी टुकाई हो चुकी है, लिपस्टिक बाज की हो चुकी है, और वो और एक कौन सा था यार, वो जेएनयू का स्टूडेंट पीएचडी वाला, जेएनयू वाला ही था ना यार, वो दोनों की टुकाई हो चुकी है। हाँ दोनों की। इफ्तिकार की तो तुम्हारे चैनल पे भी हुई है, इधर भी हुई है, लिपस्टिक बाज की भी हुई है, तो इस और वो उस डंगर की भी हुई है, क्या नाम है उसका, और दो केडी की भी धुलाई हुई है, और केडी की हुई है, केडी के बाप की हुई है, अली रजा की मैंने की हुई है, केडी की मैंने की हुई है, वो तो बहुत पहले से की हुई है। केडी मेरे पीछे की बड़ा हुआ, उसकी और उसके बाप अली रजा की दोनों की मैंने वो बजाई थी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और ये अब फिर यार ये लोग these are kids man, they have nothing to prove। दीनी भाई ने भी उस क्रिकेट मार यूनियन की बजाई थी जब लास्ट टाइम दीनी भाई भी आए थे। थैंक यू। मैं वजड़ी की बजा चुका हूँ, बमदर्द की बजा चुका हूँ सर, ये सारे के सारों की हो चुकी हुई है, ये क्या बोलते हैं हमारे बारे में। बच्चे वो आ जाए, जो बच्चे वो आ जाए ना, क्या टेंशन है। और जिस वक्त हमारे चैनल छोटे थे हम इनके चैनलों पे जाके कर चुके हैं। अब अब तुम लोग आओ सालो। और ये ईमान यूनियन गैंग का जो लीडर है उसकी धुलाई तो इस ईमान ने कर दी। एक मुफ्ती साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को, मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। यार मैं कहता हूँ यार साहिल क्या बनेगा इन लोगों का अगर ये लोग ना आके हमें हरा सके, 8-10 लोग इकट्ठे आके ना हरा सके। सर ये दे आर डन। इस्लाम का खात्मा हो चुका है अगले 10-12 सालों में, बल्कि शायद उससे भी पहले कि गेम ओवर हो चुकी है। मेरे को नॉन मोमिन लग रहा है जी। हमजा साहब जी साहिल भाई, ये मैं पूछ रहा था कि जैसे आप ये जिन्न वगैरह में तो जैसे देखे होंगे ना आपने कि अगर आप जैसे इस्लाम का। हाँ जी, मोमिन है आप? नहीं 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 साहिल भाई, मैं हिंदू हूँ। ये मेरे फ्रेंड की आईडी है तो मैं जैसे फॉलो करता हूँ। सर मैंने अभी आपको रिमूव किया है, आपको मैंने बैन नहीं किया है, प्लीज ऐसा नहीं करे। बैन नॉन मोमिन स्ट्रीम जब होगी, बैन किया तुमने? मैंने सिर्फ रिमूव किया उनको। बैन कर दिया। मत करो यार ऐसा प्लीज। अच्छा वो साहब तो डिस्कनेक्ट हो गए, फिर जुड़े ही नहीं यार। अच्छा हिंदू है यार, आओ, लेकिन हिंदू नाम रख के तो आओ। मोमिन हाँ, नाम वो रख भी के चालाकी हिंदू, करते। ये क्या बदमाशी है भाई हमको पता चल जाता है इधर कि आपका ओरिजिनल आईडी का नाम क्या है। चलिए कुछ सुपर चैट लेते हैं और कोई मोमिन आता है उनका इंतजार करते हैं। हम तुम साहब कह रहे हैं एट साहिल एंड एडम देयर इज डिफरेंस बिटवीन मुगल्स एंड अरब्स, ये सवाल है क्या जी? इज देयर डिफरेंस बिटवीन मुगल्स एंड अरब्स? मुगल एक जात है। सवाल नहीं है क्या क्या कह रहे हैं अमित? अमित तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। बोल रहा स्टेटमेंट है, सवाल का ये नहीं, ये मेरे ख्याल से पूछ रहे हैं क्योंकि टैग किया है ना उन्होंने साहिल और एडम।
या बता रहे जो भी है। एडम आपको जवाब देना है, आप दे सकते हो इसमें। हाँ, मुगल एक जात है यार, और अरब एक लैंड में रहने वाले लोग हैं, और उसके अंदर मल्टीपल जाते हैं। तो मुगल्स 100% अरब हैं कि नहीं है, ये डिपेंड करता है। खालिद बिन वलीद जिसने फर्स्ट अटैक किया था वो अरब था। उसके आगे जब इसकी नस्लें बनी, किस किस के अंदर क्रॉस ब्रीड हुआ, तो वो एक सेपरेट चीज है। आजकल ये जाए ना इंडियन और पाकिस्तानी वहां पे, और वहां पे जाके बोले जी हम अरब हैं, हमें यहाँ की नेशनलिटी दो, चपेड़ पर के ठुड्डे मार के बाहर निकालेंगे, जहाज में बिठा देंगे, दबा जाओ, वापस ना बढ़ना यहाँ पे, कंजरो तुम कहाँ से हो गए अरब। ये तो हाल है इन लोगों का। लाला जी गीता के 2-3 श्लोक पढ़ लो। आ गया गीता वाला। The damage has been done. Damage has been done. Damage has been done. अच्छा एडम साहब, आपको बता दूं, ये एक गिने चुने जो 10 डंगर है, ये बेचारे, इनको लाजिमन साइकेट्रिस्ट की जरूरत है भाई, कसम से बोल रहा हूँ। उसमें एक इमाद है, डॉक्टर बकवास खान है, उसके बाद और कौन है यार, वो तुम्हारा माजिद है, माजिद नहीं आता जो, माजिद, और उसके बाद ये क्या नाम है उसका, और कौन है यार, यार नाम बताओ, उबैदुर है, और 4 हो गए, और भी 5-6 नाम थे यार, नहीं सवा नहीं, 4 है। आज के लिए हाँ, नया पक्की वाला अभी नया जुड़ा है, पक्की वाला तो नया है अभी, इसको वो स्टेज पे पहुंचने टाइम लगेगा। अब्बास है, नबेदा, 6 हो गए। तो ये सईद इस्माइल, अरे अब्दुल्ला भाई, सईद इस्माइल कौन है? अरे सैयद चचा अपना। अच्छा सैयद, से नो टू बैड हदीस, वो वाला। और इस्माइल ऑल रिलीजन विल गो टू, क्या लिखता है चीचा, ऑल रिलीजन विल गो टू जन्नत एक्सेप्ट एथियस्ट। कुरान की आयतों से साबित कर रहा है उसको। तो ये 7-8 लोगों को कंफर्म इन लोग को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है भाई। इस्माइल और यूनिवर्सल ब्यूटी। साजिद अभी लगता है बोल चलाने की फिराक में है, ओरल सेक्स वाला। हाँ रेडी है। इमाद को देखते क्या बोलता है पहले। हाँ इमाद भाई, क्या हाल चाल? यार मैं ठीक हूँ। आप, बड़ी दुख की बात है कि आप डिबेट करने के बजाय हंस रहे होते हैं। अजीब सी एक आपकी सोच है, देखे ना, अजीब सा एक आपका मिजाज है। तो ये आप वैसे सारे जोकर बने हुए हैं, जोकर आपने अपने आप को बना ली है वैसे, और दूसरों को भी आप जोकर बना रहे होते हैं। आपका इशू क्या है यार? ये आप कराते होंगे ना, आपको ओरल सेक्स का पता होगा ना, जो मदरसों में आप करते रहे बचपन में आप करते रहे, बचपन में आप ये कुछ करते हैं, आप 2 मिनट करोगे, आपकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा, आप मेरी बारी में नहीं बोलोगे, करूंगा अगर तू बीच में बोला, ओरल सेक्स तेरे साथ ओरल सेक्स करूंगा। ये पूछना था, ये चाट क्या रहा था बार बार? देखिए ओरल सेक्स हो गया इसके साथ, डिबेट करें, नहीं करना, कहानी नहीं करनी, कहानी नहीं करनी, कहानी नहीं करनी सर, नहीं। अली नवाज की तरह चित्रोल हो जाएगी आज आपकी भी। चले हाँ ये हो गया। अच्छा इमाद साहब, चलिए आज के टॉपिक पे ही बात कर लेते हैं। आप बोलिए, आप हॉस्पिटल जाते हैं दवा इलाज कराने के लिए? यार आप लोग जोकर हैं और जोकरों वाले काम करते हैं, सीरियस बात कर सकते नहीं है, फिर आप कभी हंसते हैं, होते हैं। अच्छा इमाद साहब, आपका मामला साहब, आपका मुझे बता दें। एडम तो इमाद साहब एकदम सीरियस बात करेंगे, कोई नहीं हंसेगा, ठीक है? आज के टॉपिक पे बात करते हैं। ये बताइए कि आप हॉस्पिटल जाते हैं दवा दारू करने के लिए? भाई मुझे क्यों हॉस्पिटल की जरूरत है? आप जैसे लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है? कभी बीमार नहीं पड़े आप?
मुझे क्यों बीमार पड़ना है? मुझे क्या मसला हो गया भाई? आप बीमार होते होंगे, आपको नहीं, पड़ना मैं होगा। यार इमाद साहब, आप कभी बीमार नहीं पड़ते? इमाद साहब, आपकी वालदा ने आपको जन्म अपने घर में दिया था या हॉस्पिटल में दिया था? वालदा को आपकी जन्म दिया था? मैं पूछ रहा सर, आपकी या वालदा ने आपका जन्म घर में दिया था या हॉस्पिटल में दिया था? आपको कहाँ दिया था? सर मुझे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया था। 7448 साल पुराना हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे अपने हाथों से बनाया था। मेरा नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, एक सिंपल क्वेश्चन किया, उसका सिंपल क्वेश्चन किया है, उसका सिंपल अगर आप आंसर दे दें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? दे दें, जी रेफरेंस दे दें भाई। मैं बिल्कुल दूंगा आपको। मुझे आप अपनी वालदा बताएं कि उन्होंने आपको वालदा घर को में आप पैदा किया था। रेफरेंस दे देना। यार साहिल, इसने अच्छा, किसी ये भी बात इसने एडम, बात करनी हाँ थी तो इसको नहीं, क्यों ला रहे हो यार? इसने बात तो वही करनी नहीं नहीं है। करना है, छोड़ो, हम दूसरे से बात कर लेते हैं। लाला जी, इमाद वहां पैदा हुआ था जहां पे बाहर लिखा हुआ था यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता, वहां इमाद पैदा हुआ था। सही है। सच्ची। अच्छा, एक मोमिना जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। बैड गर्ल जी, बैड गर्ल नाम मोमिना का कैसे हो सकता है यार? ने आगे लिखा है ना उन्होंने, इस्लामोफोब गेट लॉस्ट। अच्छा जी, ठीक है। अनम्यूट कर ले बैड गर्ल जी। बैड गर्ल, बैड गर्ल, अनम्यूट कर लीजिए। 5 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं आपको निकाल दूंगा। बैड गर्ल जी, अच्छा ये कौन था? ब्रदर ऑफ मुस्लिम सिस्टर्स कह रहे हैं भाई, आई एम हिंदू बट आई हैव फीमेल मुस्लिम्स क्लाइंट। अरे तो हम क्या करें उसमें? आई वॉन्ट यू टू टॉक विथ हर, तो उनको भेज दीजिए ना भाई। भेजें, ले आए उनको, ले आए। ले आए, आप उनसे बात कराए, ठीक है। और मनु साहब, आपको मैं अभी सिर्फ निकाल रहा हूं। अभी फिर से आप जुड़ेंगे, अगर नॉन मोमिन जुड़ेंगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा। हाँ बैड गर्ल जी, कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? मैं निकाल दो अभी, ठीक है। 5 तक गिनता हूं। 1 2 3 3 4 5। चलिए बैड गर्ल जी, आपको कुछ बोलना नहीं है, मैं आपको निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आप आएंगी तो प्लीज कुछ बात करना हो तो ही जुड़ना, नहीं तो मत जुड़ना। साहिल, ये जो है ना, ये टॉपिक आज आपका, साहिल, ये हाँ इम्पॉसिबल है टू डिबंक। और हाँ चूंकि लास्ट हाँ, आपने स्ट्रीम कर दिया था, तो उसके बाद इट बिकेम इम्पॉसिबल नाउ। इम्पॉसिबल, सही बात है। ये एकदम बेचारों के लिए एकदम ऐसा है कि वो जहर पीने जैसा हो गया है। आप बहुत सर हार्ड टॉपिक ला रहे हैं आजकल, बहुत हार्ड टॉपिक ला रहे अरे हैं। मुझे लगा था बहुत आसान है भाई। नहीं भाई, आप बहुत हार्ड टॉपिक ला रहे हैं। पहले आप वो टॉपिक ले आए कपड़ों वाला, हार्ड टॉपिक यार, वेरी हार्ड।